अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह मैंने एक शॉर्ट वीडियो, सुबह तो नहीं, मैंने शाम में अपलोड किया और बनाया। मैंने सुबह वीडियो थी और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश हो रही है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कराची हाई अलर्ट कर दिया गया है। जैसे तूफान और तूफान तो नहीं, बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा कम से कम 10 दिनों तक। और आप सब तो जानते हैं कि 10 दिन बारिश का मतलब क्या है। तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो कच्चे मकान पे में रहते हैं वहाँ से नकल मकानी कर लें, यानी कि अपने अपने कच्चे घरों को छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। तो मैं भी अपने वीडियो के थ्रू यही कहूँगी कि अपनी हिफाजत करें और अगर आपका मकान कच्चा है तो प्लीज़ आप लोग कम से कम 10 दिनों के लिए कहीं ऐसे मकाम पर चले जाएं जहाँ पर आप लोगों की जान जो है वो महफूज रह सके। तो चलिए करते हैं अभी रिएक्शन वीडियो का आगाज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सीमा हैदर पे ही रिएक्शन देती हूँ और जो वो कर रही है उस पर ही बात करती हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं कुआ पूजन के नाम पे, आई थिंक कुआ पूजन है अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके रस्म रिवाज जो है ना वहाँ के वो मैं भूल जाती हूँ। जाहिर सी बात है, मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू रीति रिवाज जो दिखा रही है, जो ड्रामे कर रही है, उसके हवाले से मैं अभी बात करूंगी। बात ये करूंगी कि जिस तरह वो कुआ पूजन है उसके नाम पे जो रात भर, यही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता दीजिएगा, जो रात भर वो डीजे के तार जोड़कर जो नाच गाने कर रही है वहाँ पे कुछ रघुपुरा की कोठे वालियाँ जो हैं वो आधी रात को नाचते गाते नजर आ रही हैं और हाथ में उनके जो है वो बियर की बोतल है, पता नहीं क्या है, मतलब नशे कर रही हैं। अगर हकीकत अगर बताऊं तो वो जो औरतें हैं वो नशे करके वहां पे ठुमके लगा रही हैं, नाच रही हैं। तो फिर क्या हम हेटर्स गलत कहते हैं? वो चाहे हिंदुस्तान से हो वो चाहे पाकिस्तान से हो, कि ये जो कोठे वाली है किस तरह मुजरा इसने स्टार्ट किया हुआ है बच्चा पैदा करके उसके नाम पे, उसके पूजे के नाम पे जो चीजें वो दिखा रही है। क्या मैं सवाल करना चाहूंगी उन सनातनी बहन भाइयों से, क्या आपके सनातन धर्म को इसी तरह सॉरी आपके सनातन धर्म में क्या इसी तरह ही काम किए जाते हैं कि वो बच्चे की खुशी के नाम पर रात भर नाच गाना हो, डीजे के तार जोड़कर डीजे बजे और नाच गाने के साथ जो है नशे किए जाएं, जिस तरह की वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जो वो हाथ में बोतलें लेके अधनंगी औरतें ठुमके लगा रही हैं, नाच रही हैं, उनको किस चीज़ की खुशी है, किस बात की खुशी है, क्या खुशी है? सीमा हैदर ने ऐसा क्या कर दिया है कारनामा, या फिर सीमा हैदर ने ऐसा क्या दे दिया औरतों को जो वो नाचने पर इस कदर मजबूर हो गई हैं कि वो नशे कर करके आधी आधी रात को उसके घर पे ठुमके लगा रही हैं? इनके घर के मर्द हजरात कहाँ हैं? क्या इनके घर के मर्द हजरात भी सीमा हैदर के साथ आधी रात में ठुमके लगाते हैं? आई थिंक फिर ऐसा ही होगा जब ये आधी रात में इस भगोड़ी के घर पे, पाकिस्तानी भगोड़ी के घर पर रहकर नशे करके ठुमके लगा सकती हैं, तो सोचे उनके घर के मर्द हजरात कहाँ कहाँ जाकर नहीं क्या कुछ करते होंगे। क्या पता सीमा हैदर के साथ ही मिलकर कोठा चलाते होंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो सवा पाव के मुंह वाला है, जो पाकिस्तानी 4 बच्चों पे कब्जा करके बैठा है और किसी की बीवी को अपनी बीवी कहलवाने पे लगा हुआ है, जबकि ये जो शादी है ये भी लीगल नहीं है, ये पर्चियां काटता है। सभी जानते हैं ये जो ब्रांच नंबर 2 जो इसने ओपन किया है वो पर्चियां काटने के लिए ही तो ओपन किया है। तो रघुपुरा की जो औरतें आकर रात में यहाँ पे ठुमके लगा रही हैं, तो क्या सीमा हैदर को इनसे कोई फायदा है? अगर इन जैसी औरतों को कोई सीमा हैदर से फायदा नहीं है, इस लप्पू झिंगुर से फायदा नहीं, इस मीना फैमिली से फायदा नहीं, तो इनको ऐसी क्या खुशी या ऐसी क्या चुल मची है कि यहाँ आकर इस तरह नशे में धुत होकर ये ठुमके लगा रही हैं? या फिर इनके घर के मर्दों को सीमा हैदर से कोई ऐसा फायदा है जो वो मजबूर है कि यहाँ कर नाचे वो, क्योंकि उनके घर के मर्द हजरा जो है वो भेज रहे हैं क्या मारपीट कर के इस भगोड़ी के घर जा और इस तरह नाच गा, ठुमके लगा। जो ये भगोड़ी है पाकिस्तानी, ये 150 रुपए की साड़ियाँ भी देगी और 10 रुपए भी देगी, क्योंकि इन जैसी औरतों के मर्दों को 10 रुपए भी बहुत होता है ना अपनी नशा पूरे करने के लिए। वो सारे टल्ली अगर पड़े होते सीमा हैदर के कोठे पर। इधर सीमा हैदर के ठुमके नहीं रुक रहे हैं और सीमा हैदर के बच्चा पैदा करने के नाम पर जो ड्रामे चल रहे हैं, उधर रामू काका आ जाते हैं झंडा लेकर, नारेबाजी करते हैं और पार्टी को प्रमोट करते हैं और सीमा हैदर को भी साथ में प्रमोट करते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं
कि ये जो भगोड़ी है पाकिस्तानी ये किसी पार्टी में जाने वाली है। यही इन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बताने की लोगों को कोशिश की, जबकि उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो एक हारा हुआ वकील है, वो एक गद्दार है जो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहा है और एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है और ऑन कैमरा आकर ये बता रहा है कि ये हिंदुस्तान की किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है और ये रामू काका ये करने में टाइम भी नहीं लगाएगा। मैं तो इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि आई थिंक के ये रामू काका जो है इस पाकिस्तानी भगोड़ी को अगला जो है प्रधानमंत्री बनवाने वाला है। ऐसा ही कुछ इंप्रेशन दे रहा था ये रामू काका, जो 2 झंडे उठाकर भागता दौड़ता सीमा की दुहार पर चलाया, क्योंकि सीमा को मोशन लगे हुए थे। जो अपडेट्स मोमिन मलिक सर अब तक दे चुके हैं, उन अपडेट्स को देखते हुए सीमा हैदर को तो मोशन लग रही था ना, और रामू काका की दौड़े भी लगनी थी। और मोमिन मलिक के इन अपडेट की बात करूं तो इन अपडेट्स को लेके कुछ ऐसे जो लोग हैं जो लाइवे करते हैं और सीमा हैदर के वकील अपने आप को कहलाते हैं, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यानी कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बातें फैला रहे हैं कि मोमिन मलिक सर का जो है लाइसेंस कैंसिल हो गया है। क्या आप सब इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि मोमिन मलिक अपने देश में जो सालों से वकालत कर रहे हैं, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, जो पाकिस्तान इंडिया से लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, वो जो गलती से पाकिस्तान से भारत चले जाते हैं या फिर भारत से पाकिस्तान आ जाते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं, उनको जो रिपोर्ट का काम करते हैं, क्या उन जैसे अच्छे इंसाफ दिलाने वाले वकील का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? हाँ जी, इस गद्दार का तो लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ आज तक, लेकिन एक हक और सच की राह पे चलने वाले वकील का लाइसेंस जरूर कैंसिल हो सकता है। ये बता रहे हैं हिंदुस्तान के ऐसे वकील जिनको खुद नहीं पता कि क्या बात लाइव में आके करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इस वकील का सिर्फ काम यही है कि जो गुलाम हैदर केस में जुड़े हुए हैं, 4 बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं, जो मोमिन मलिक सर को सपोर्ट करते हैं, उनको गुमराह करना, उनको वरगलाना कि वो गुस्से में आकर मोमिन मलिक सर को बुरा भला बोले या फिर गुलाम हैदर को बुरा भला बोले या फिर गुस्से में आके इस केस को ख़राब करें। वैसे अगर इस केस की ख़राबी की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं वक्त के साथ साथ, उनके लिए बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास अल्फाज ही अब ख़त्म हो गए हैं। हमने हर एक का चेहरा जो है आप लोगों के सामने रखा है और बताया है, और आप लोग खुद भी उस चेहरे को पहचान चुके हैं कि आया कि इस केस में कौन मुखलिस है और कौन गद्दार है। तो इन जैसे बेकार के लोगों की इन्फॉर्मेशन पे आप लोग जो है कान नहीं धरना, उनकी इन्फॉर्मेशन को आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना और ना ही इस पे बात करनी है, ना ही उनकी बातों को इतना हाईलाइट करना है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ये थी वो बातें जो अब तक फैलाई जा रही हैं मोमिन मलिक सर के लिए, जो ताकि लोग जो हैं वो गुमराह हो जाए मोमिन मलिक सर को लेके और इस केस को लेके। अभी बात कर लेती हूँ पाकिस्तानी 4 बच्चों के लिए जो इस भगोड़ी के पास है, और ये भगोड़ी ने जो ड्रामा लगाया रखा है रबुपुरा में, जो नाच गाने का कोठा प्रोग्राम जो चल रहा है, वो कोठा जो बंद होकर नहीं दे रहा है, वहाँ पे वो शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही है, और जो उसकी नंद है इनलीगल पतलू, और एक पार्ट 2 आ गई है, 64 नंबर पार्ट 2, जो पतली दुबली सी छिपकली टाइप की है, उसको शॉपिंग करके दिखा रही है वीडियोस में, मैंने उसके लिए शॉपिंग करके और पतलू के लिए शॉपिंग करके। लेकिन वहाँ पे अगर पार्ट नंबर 1 64 दांत वाली की बात करूँ तो उसको इसने कुछ नहीं दिया। जैसे कि इस भगोड़ी ने पूरी वीडियोज़ में अब तक दिखाया यही है कि मीना फैमिली की इस भगोड़ी की नज़र में कोई औकात नहीं है, और इस भगोड़ी ने तो पूरी वीडियो में ये बता दिया, ये सारी चीज़ें करके, ये हरकतें करके दिखा कर कि वो सिर्फ अपने मतलब के लोगों को ही चीज़ें देती है, शॉपिंग कराती है, जैसे कि ज्वेलरी दिखा रही है, साड़ियाँ दिखा रही है, बहुत कुछ इस तरह दिखाया उसने, अपने मतलब के लोगों को गिफ्ट कर रही है। लेकिन अगर वहाँ पे 64 दांत वाली छिपकली की बात करूँ तो छिपकली के साथ भी बिल्कुल सही हो रहा है, इसकी औकात ही यही है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो मुंह लटका के खड़ी हुई थी, वो आज से मुंह नहीं लटका कर खड़ी है, उसके 2-3 दिन पहले की भी वीडियो आप जाकर देखें, जहाँ पर इसने चोरी का इल्ज़ाम भी इस 64 दांत वाली के मुंह पे लगा दिया था, और 64 दांत वाली की शक्ल आप देख सकते हैं। तो 64 दांत वाली की यही औकात है, बल्कि इस पूरी मीना फैमिली की यही औकात है, ये जो है भगोड़ी बताती रही है पूरे वीडियो में, और आजकल जो है उनकी जो औकात है वो मुसलसल ये भगोड़ी बता रही है कि मीना फैमिली की कोई औकात नहीं है, ना ही वो 64 दांत वाली की है और ना ही इसकी 1.5 फीट की सास की है। ये जो सारी इसकी 1.5 फीट की सास पहन के और बैठी हुई है, आजकल व्लॉग में नजर आ रही है, ये भगोड़ी जो है 3 साल पहले इंटरव्यूज के दौरान पहनकर बैठी हुई है,
और ये साड़ी उतारने के बाद जो अपनी उतारन है ये 1.5 फीट की सास को दे देती है। और जब से अब तक ये साड़ी आपने 1.5 फीट की सास को ही इसके पहने देखा होगा। और उसके बाद आज भी वो 3 साल बाद भी ये जो 1.5 फीट की सास है वही साड़ी पहनकर बैठी है। ये जो तारीफों के पुल बांधती है मीना फैमिली, जो हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है। जलने वाले जलते हैं तो हम जलते नहीं हैं, हम तुझे तेरी औकात दिखाते हैं, हम तेरी हकीकत बताते हैं कि दर हकीकत असल में तो किस तरह मीना फैमिली को कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही है, लेकिन 1.5 फीट की सास की साड़ी इसको नज़र नहीं आ रही कि एक साड़ी कम अज़ कम उसके लिए भी शॉपिंग कर ले। ये जो मीना फैमिली है इस पाकिस्तानी भगोड़ी के नौकर ही है, आगे पीछे घूमने वाले गुलाम ही हैं। लपू को आपने देखा होगा कि उसका नौकर है, जिस तरह उसकी गुलामी करता है। अभी जो वो एक्सीडेंट का ड्रामा करके लेटा रहता है वो जस्ट ड्रामा है। और आप लोगों ने देखा है, नोट किया कि वो टांगों पे पट्टियां बांध कर किस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, वीडियो में दिखाता है, ठीक है। लेकिन जब इसके दले भैया आते हैं, रामू काका आते हैं, तो फिर वो किस तरह उसकी टांगें जो हैं फ़ौरन ठीक हो जाती हैं। एक दिन में उसकी टांगें ठीक हो गई, उसकी जो तकलीफ़ें थी वो दूर हो गई। वरना उस तकलीफ़ के बारे में वो क्या कह रहा था कि इसके इतनी तकलीफ है, जैसे एक लेडी को जो लेबर पेन होता है उस तरह की तकलीफ उसको हो रही थी, वो बयान कर रहा था। लेकिन अगर दूसरे दिन इसके दल्ले भैया आते हैं तो वो तकलीफ दूर हो जाती है और डर के मारे वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, चलता फिरता और दौड़ता वीडियो में नजर आ रहा है। जब रामू काका वो 2 झंडे लेकर आते हैं और नारेबाजियां करते हैं, पार्टियों को किसी प्रमोट करते हैं। रामू काका है किस तरह सी बहादुर को अगला प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, उन्होंने वीडियो में बता दिया है। जिस तरह उन्होंने पार्टी को प्रमोट किया, जिस तरह सीमा हैदर पाकिस्तानी को प्रमोट किया है, उसी तरह इस लप्पू को भी इसने हायर किया है पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए कि इसकी गुलामी कर, इस पे ना ही हाथ उठने चाहिए, ना इस पे जुल्म होना चाहिए। अब जिस तरह इस लप्पू ने इस भगोड़ी को मारा है, कूटा है, जिसकी वजह से उसकी हाथ जो है वो टूट चुकी है। और वो ये बता नहीं रही थी, लेकिन इत्तेफाक से वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था, जो क्लिप्स मैंने चलाई है। तो ये जो कुटाई कर चुका है इस भगोड़ी के, अब भगोड़ी की कुटाई भी क्यों करता है? क्योंकि इसका किरदार ही ऐसा है, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। अब जब इस बेगैरत के साथ वही सारी हरकतें कर रही है जो ये पाकिस्तान में करती आई है, और उसको क्या पता नहीं है लप्पू झिंगुर को कि ये किस कैरेक्टर की, सब पता है, लेकिन आज वो बर्दाश्त नहीं करता उनसे। और लप्पू झिंगुर जिस तरह डरा हुआ, सहमा हुआ रामू काका के आगे पीछे चलता फिरता दौड़ता नजर आ रहा था, उसकी तकलीफें कहाँ थी आप लोगों के सामने? हमने तो बताया है ना कि सारी नाटक है, सारी झूठी चीजें दिखा रहे हैं वीडियो में, क्योंकि ये डर है कि रामू काका आएंगे और इसकी फिर खैर नहीं। तो अभी बात कर लेती हूँ, बात अधूरी रह गई थी कि पाकिस्तानी 4 बच्चों का क्या बना। पाकिस्तानी 4 बच्चे क्या किस हाल में हैं? जिस तरह ये कोठा ओपन करके बैठी हुई है, वो पाकिस्तानी 4 बच्चे कहाँ हैं? पाकिस्तानी 4 बच्चे गलियों कूचों में रात के 2:30 3 बजे जो है वो फिर रहे हैं, अंधेरी रात में बाहर दरवाजे से जा रहे हैं, और इस नचनिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं है उन बेटियों की। आप सब जानते हैं कि किस कदर वहाँ पे क्राइम जो है वो हो रहा है। और मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली एक रेप हुआ है, जो कि 4 साल बच्ची का रेप किया है उन्हीं के महल्ले के पड़ोसी ने। इसी कोठे पे नाचने गाने के दौरान जो है इनके आपस में बच्चियों की लड़ाई होती है। बच्चियां एक दूसरे को मार रही हैं, बाल नोच रही हैं, पीट रही हैं, और ये नाचने गाने में, ठुमके लगाने में, अदाएं दिखाने में मशगूल है। परी जो है आकर हाथ खींच खींच कर बता रही है, माँ माँ पुकार रही है, लेकिन ये भगोड़ी जो है वो अपनी ही दुनिया में मगन है। उसको बच्चियों की तकलीफ ही नजर नहीं आ रही कि मेरी बच्चियां हैं और ये आपस में लड़ रही हैं, और वो उनको सुन ही नहीं रही, उनको उनकी तरफ देख ही नहीं रही है। तो ये है माँ और बेस्ट कस्टोडियन, जो कि अपने बच्चों की तरफ पलट कर देखना तक गवारा नहीं करती, जो वो आपस में लड़ती हैं। अब बाहर जा रही हैं 2:30 बजे रात में, सोचे बाहर उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा, कैसा सलूक हो रहा होगा, आगे पीछे कौन होगा, किस तरह उन बच्चों को टच कर रहे होंगे वहाँ के लोग जो नशे कर करके पड़े होते हैं। वहाँ की तो औरतें नशे करके पड़ी होती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, ठुमके लगाती हैं, उनको अपनी जिस्म के कपड़ों की परवाह नहीं होती है। और वहाँ के जो मर्द है, सोचे किस कदर नशे में डूब कर बाहर धूत बैठे होंगे।